Class 6, Chapter 5, Understanding Elementary Shapes. We are going to start exercise 5.1. I am reading question first. What is the disadvantage in comparing line segment by where observation? ठीक है, ये सिर्फ ये क्वेश्चन सिर्फ समझने के लिए है। अब समझिए मीन्स क्या है ये बताइए। मैंने जो इंट्रोडक्शन में बताया है, ठीक है, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो इस चैप्टर की जरूर देखना, उसमें हर एक चीज क्लियर की है। वो सिर्फ इस क्लास में नहीं, 6 आप लोगों की 7, 8 में भी काम आने वाली है। ठीक है, अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो अच्छे से समझ ली है तो। गॉट इट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? ठीक है, मैंने इंट्रोडक्शन बताया हुआ है कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। जो लाइन इज फिक्स होती है, ठीक है। अब जैसे कि आप लोगों को 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, वो सिर्फ फिक्स होगी। ठीक है, मैंने बताया अगर इस तरीके से लाइन है, मैंने आपको बोला लाइन बनाई, ये सिर्फ लाइन रहेगी, लाइन। ठीक है, अगर मैंने बोला कि 6 सेंटीमीटर की ड्रॉ कीजिए, ठीक है, तो आप लोग 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, वो फिक्स रहेगी, न ज्यादा जब न कम। गोट इट। तो ये होता है लाइन सेगमेंट। गोट इट। अब इसमें क्या करना है, कंपेयर करना है 2 लाइन से। ठीक है, अब मीन समझिए, अब जैसे कि यहाँ पे 2 लाइन है, यहाँ और यहाँ, ठीक है, तो मीन्स दिस एडवांटेज में सिर्फ देखकर कंपेयर करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, अगर आप लोग उसको रूलर से स्केल से, ठीक है, मेजर करोगे तो ये 4 सेंटीमीटर और इसको मेजर करने पर 4.1 सेंटीमीटर आ रहा है। तो देखकर क्या ऑब्जर्व आप लगा सकते हैं क्या? नहीं, इस पॉइंट से इतना डिफरेंट समझ नहीं आता है। उसकी लाइन राइट कर देंगे। चांस ऑफ एरर ड्यू टू इम्प्रॉपर विंग आर मोर। क्वेश्चन 1 completed. Now second question is, why is it better to use a divider than a ruler while measuring a length of a line segment? क्या बोला है कि जो रूलर है, ठीक है, उसकी अपेक्षा डिवाइडर से आप लोग मेजर करोगे तो ज्यादा बेटर होगा। क्यों होगा बेटर? तो अब ये देखिए, जो रूलर है अगर आप लोग उससे मेजर करते हो, ठीक है, ठीक है, जिस तरीके से इस तरीके से आप लोगों का रहता है रूलर, ठीक है, और जैसे कि आप 6.5 मेजर कर रहे हैं, ठीक है, 6.5 मान लीजिए ये होगा 6 और 7 के बिटवीन होगा, यहाँ से आप लोग मेजर कर रहे हैं, तो मान लीजिए अगर वो 6.5 अपन को बनाना है, 6.6 भी हो सकता है, 6.7, ठीक है, अगर उन दोनों के बिटवीन में आ सकता है, लेकिन उससे बेटर नहीं है। ठीक है, क्योंकि यह है कि डिवाइडर से ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि इसमें पॉइंट टू पॉइंट आता है। ये देखिए इसमें पॉइंट बनी हुई है, ठीक है, आप जिस तरीके से लोगे बिल्कुल उतना ही आएगा। ठीक है, रूलर से क्या होता है, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, बस यही है कि बेटर क्यों है, ठीक है, इसलिए बेटर है। मैंने आप लोगों को रीजन बता दिया है, क्योंकि इसके जो पॉइंट है, अपन पॉइंट टू पॉइंट इस पर रखकर अपन आराम से उसमें अपन मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और रूलर से क्या होता है कि उसमें थोड़ा सा आगे पीछे आ जाता है, अगर उसमें पॉइंट टू पॉइंट टच होता है तो। ओके, उसका आंसर क्या राइट कर देंगे, करेक्ट मेजरमेंट विल बी पॉसिबल। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीटेड। ठीक है, ये सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा समझने के लिए है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इज ड्रा एनी लाइन सेगमेंट से ए बी बार। ठीक है, मीन्स जो लाइन है ए बी, टेक एनी पॉइंट सी, लाइन इट बिटवीन ए एंड बी। मीन्स ए बी एक लाइन है, उसके बिटवीन क्या लिया गया है, सी लिया गया है, सी पॉइंट। मेजर द लेंथ ऑफ ए बी, बी सी एंड ए सी इज, मीन्स ए बी इज इक्वल टू, जो ए बी इज इक्वल टू है, क्या इन दोनों का प्लस होगा, ए सी प्लस सी बी। ठीक है, अब देखते हैं इसका सॉल्व। अब मीन्स ये है, ठीक है, सॉल्व थर्ड। ठीक है, उन्होंने बोला है कि एक लाइन क्या है, ए बी है, तो ए और बी, ठीक है, आप लोग स्केल से बनाएंगे ए बी। उसके बाद में क्या बोला गया है कि सी पॉइंट बिटवीन लिया, किस किस के बिटवीन, ए एंड बी के बिटवीन पॉइंट सी लिया गया है। ठीक है, ए और बी अपने पास ये है, ठीक है, इसके बिटवीन सी पॉइंट, इसके बिटवीन सी पॉइंट लिया गया है। ठीक है, अब क्या बोला है, क्या ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी है? ए बी मीन्स ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी है या नहीं, ये बोला है। तो अब ये देखिए, जो बिटवीन सी पॉइंट लिया, ठीक है, बिटवीन सी पॉइंट लिया, ये इस पार्ट को, मीन्स ये पूरी ए बी को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो मीन्स क्या हो जाएगा, ए सी प्लस सी बी।
ये बात समझ आ रही है? इन प्लस क्यों किया? बिकॉज ये जो पूरा है ए बी में से ही तो ये दोनों पार्ट कट हुए। जैसे कि कोई एक मान लीजिए यहाँ पे कोई धागा है, अगर आप लोग बीच में से कट करते हैं तो ये इक्वल हो जाएगा ना, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और दोनों का प्लस कर देंगे तो मीन्स फिर से ज्वाइन करेंगे तो फिर से वो उसकी फुल लेंथ आ जाएगी। तो फुल लेंथ में से ही तो उसका हाफ हो रहा है, ठीक है। यही यहाँ पे कंडीशन है, जो टोटल ए बी लाइन है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके मीन्स क्वेश्चन में ही बोला गया है कि सी पॉइंट बिटवीन ही लेना है। बिटवीन मीन्स बिटवीन बिल्कुल बीचों बीच लेना है, तभी ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे। तो इन दोनों में से ये दोनों प्लस होंगे तभी तो आप लोग ये पूरा बनेगा। तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी प्लस बी सी, ठीक है। पूरा ए बी इन दोनों के प्लस के इक्वल होगा, ठीक है। तो आंसर क्या राइट कर देंगे? यस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? यस। ओके, थर्ड क्वेश्चन कंप्लीटेड। fourth question is, if ABC are 3 point on a line such that इस 3 point है A, B and C, ठीक है। यदि अगर क्या हो ABC 3 point है, AB is equal to 5 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर एंड AC 8 सेंटीमीटर। मीन्स ये मीजर भी गिवन है, पहले 3 पॉइंट बनाएंगे लाइन पे, उसके बाद में ये मीजर जितने दिया हुआ है उतना अपन राइट करेंगे। विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर 2। तो मीन्स क्या है कि मीन्स कौन सा पॉइंट बिटवीन है और जो बचेंगे मीन्स अदर पॉइंट, मीन्स यहाँ पे और यहाँ पे कोई सा भी हो सकता है, बीच में कौन सा पॉइंट है, ठीक है, 2 के बाद। तो अब पता कैसे चलेगा बीच में कैसे पॉइंट होगा, ठीक है। डायरेक्टली ए बी सी नहीं बनाना है, ठीक है। इस तरीके से अपन ने ए बी सी ऐसा बना दिया, ऐसा नहीं बनाना है। लेकिन ऐसे पता कैसे चलेगा, ये आप लोगों को प्रूफ करना है कि कौन सा पॉइंट बिटवीन आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या देखना पड़ेगा, इसमें से बिग कौन सा है, 5 है, 3 है या 8 है? 8 बिग है ना। तो इसके बाद में अपन राइट क्या करेंगे, मीन्स कितना मेजर करेंगे, 8। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये राइट कर देंगे कि ए बी इज इक्वल टू 5 एंड बी सी 3 सेंटीमीटर, ओके, एंड ए सी 8 सेंटीमीटर, ओके। तो मैंने क्या बताया, तो अभी देखिए बिग कौन सा है, 8 है, ठीक है। अब आप लोग पता करना है कि कौन सा पॉइंट बिटवीन आएगा। तो सबसे ज्यादा बिग है, बिग क्या है, 8 है, ठीक है। तो 8 बना देंगे, 8 मीजर यहाँ से कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे और 8 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है बिल्कुल ऊपर, इसका पॉइंट लगाएंगे तो और फिर इसको ज्वाइन कर देंगे। बात आ गई समझ में। तो यहाँ ये पूरा 8 है, ठीक है। तो मान लीजिए ए और यहाँ पे क्या ले लिया, सी, यहाँ पे क्या है, सी है, बिकॉज ए सी ही 8 है तो ए और सी ही लेना पड़ेगा। इतनी बात समझ आई, हम भी नहीं ले सकते क्योंकि ए सी कितना है, 8 सेंटीमीटर, जो कि अपन ने ये लिया है। गोट इट। अब क्या बोला है, ए बी कितना है, 5, मीन्स ए से बी 5 है तो ए से 5 सेंटीमीटर कट कर देते हैं पूरे 8 में से, 0 से ही से स्टार्ट करेंगे, 5 का ये 5 है, इसके ऊपर पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है। तो ये जो आया लाइन तो ऑलरेडी है ही खींची हुई है, ठीक है। ये इस तरीके से ये थोड़ी डार्क कर देती हूँ ये, ठीक है। अब आप लोगों को दिख रही होगी। तो यहाँ पे क्या आ गया, ए से बी कितना है, 5 है, ए से बी कितना है, 5। पूरा कितना था ये, 8 सेंटीमीटर, पूरा कितना था, 8 सेंटीमीटर, ये कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और अब 5 है तो बी से कितना बचेगा, 3 ही तो बचेगा, ठीक है। तो अब ये बताइए बिटवीन कौन सा पॉइंट आ रहा है, बस यही पूछा गया था क्वेश्चन में, आप लोगों को आइडेंटिफाई करना था कि बिटवीन कौन सा पॉइंट आ रहा है, कौन सा आ रहा है, बी। तो यहाँ पे राइट कर देंगे बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, मीन्स ए और सी के बिटवीन पॉइंट बी है। गॉट इट। फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीटेड। फिफ्थ क्वेश्चन इज वेरीफाई वेदर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एजी, ठीक है। अब इसका वेरीफाई करना है, जो ये इसमें जो डी पॉइंट है वो ए और जी का मिड पॉइंट है, मीन्स कैसे है ये बताना, वेरीफाई करके शो करना है क्या इन दोनों का मिड पॉइंट होगा जी,
ए और जी का मिड पॉइंट होगा डी, ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब ए यहाँ पे है और जी यहाँ पे है, अब कैसे होगा ये अपन को प्रूफ करके शो करना है। ऐसे ही नहीं बता सकते कि यस ये मिड पॉइंट है, उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि किस तरीके से ये मिड पॉइंट है। लुक दिस, अब ये देखिए इसमें कि यहाँ डी पॉइंट है, यहाँ देखिए यहाँ डी पॉइंट है ये। ठीक है, और बताना क्या है, ए और जी को देखना है और किसी को नहीं देखना, ए और जी को देखना है। अब यहाँ से यहाँ तक देखना है क्योंकि लाना तो डी पॉइंट तक ही है, क्या बिटवीन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ से देखते हैं कितनी कितनी यूनिट है। ठीक है, ए बी, बी सी और सी डी। तो ए है जो एक कितनी यूनिट की, मीन्स ए से डी कितनी यूनिट की डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो ए है जो 3 यूनिट्स। कैसे, फिर से बता देती हूँ, ए से देखना है, ए से ही तो देखना है, इन्होंने बोला ए से देखना है। 1 यूनिट, सेकेंड यूनिट एंड थर्ड यूनिट, डी तक पहुंचना था 3 यूनिट, तो ए 3 यूनिट। अब जी, अब क्या देखेंगे जी। ठीक है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, ये भी 3 यूनिट की डिस्टेंस पर है, 3 यूनिट। अगर यूनिट सेम आएंगे तो डी पॉइंट मिड पॉइंट है, अगर यूनिट सेम नहीं आती तो मिड पॉइंट नहीं होता। ठीक है, तो राइट कर देंगे डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ एजी लाइन। गोट इट, बात आगे समझ में। ये पूछा था कि वेरीफाई करना है डी पॉइंट जो एजी का मिड पॉइंट है। बात आ गई समझ में। ठीक है, इसको भी आप लोग ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, जब द क्वेश्चन कंप्लीटेड, नाउ 6th क्वेश्चन इज इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ एजी लाइन है एंड सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी वेयर ए बी सी डी लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन से वाई ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए बी इज इक्वल टू सी डी कैसे होगा, ठीक है, ये बताना है। ओके, तो अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, ध्यान से देखोगे तभी इसका ड्रॉ समझ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, तो अब ये देखिए ध्यान से 6th क्वेश्चन, B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, मीन्स AC का मिड पॉइंट B है, तो AC ड्रॉ करना पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान से देखना, AC A मान लीजिए AC बनाया क्योंकि उन्होंने बोला AC बनाई। इन दोनों का मिड पॉइंट क्या है, B है। मिड पॉइंट बिल्कुल बीचों बीच पॉइंट, तो इन दोनों का मिड पॉइंट B है। बात आ गई समझ में। अगर मिड पॉइंट बोला जाए बस इतना समझ जाइए कि इसके हाफ हाफ पार्ट इक्वल है। ठीक है, अब नेक्स्ट एंड C इज द मिड पॉइंट। अब C मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, C BD का, तो BD का मिड पॉइंट है। अब ध्यान से देखना, C BD का मिड पॉइंट है, B यहाँ पे है, B ऑलरेडी अपने पास एक ही डायग्राम बनाना अपन को। ठीक है, BD, तो सेम कंडीशन में थोड़ा सा जितना इक्वल जी है उतना इक्वल ये बना देंगे D। अब देखिए C BD का मिड पॉइंट है, यही क्वेश्चन में बोला गया है, C BD का मिड पॉइंट है। ये देखिए C BD का मिड पॉइंट है। अब क्या बोल रहे हैं, वेयर ABCD लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, मीन्स एक स्ट्रेट लाइन पर ही बने हैं ABCD, अलग नहीं बनाना था। क्योंकि अब ये देखिए क्वेश्चन में खुद मिल गया आप लोगों को, जो एक ही स्ट्रेट लाइन पर अलग अलग नहीं बनाना था। ठीक है, कि एक स्ट्रेट लाइन है उसी पर ABCD है। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को बता दिया। अब क्या बोल रहे हैं, अब ये देखिए AB इज इक्वल टू CD, क्या AB इज इक्वल टू CD है, ABCD प्रूफ करना है, ABCD प्रूफ करना है। AB इज इक्वल टू CD इक्वल है या नहीं है, कैसे पता चलेगा, अभी देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन क्या थी, B AC का मिड पॉइंट है। अगर जो मिड पॉइंट होते हैं, पहले क्या था, B AC का मिड पॉइंट है, मैंने पहले ही बोल दिया था अगर जो मिड पॉइंट होते हैं वो इक्वल होते हैं तो AB किसके इक्वल हो जाएगा, BC के। फर्स्ट कंडीशन ये बनी। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या थी कि C BD का मिड पॉइंट है, तो अब यहाँ पे A नहीं लेंगे, C BD का मिड पॉइंट है तो ये भी इक्वल होंगे, तो BC इक्वल CD। ठीक है, अगर ये देखिए इन चारों को देखिए, चारों इक्वल हुए, AB इक्वल BC इक्वल CD, तो चारों इक्वल हुए ना, क्योंकि ये अगर ये एक दूसरे के इक्वल हैं तो चारों ही एक दूसरे के इक्वल होंगे। AB
इक्वल BC इक्वल CD, ठीक है, मीन्स ये एक दूसरे के इक्वल है। अब बोला क्या गया है, क्या ABCD के इक्वल है, AB अगर तीनों एक दूसरे के इक्वल है तो ABCD के इक्वल है ही। तो राइट कर देंगे यस AB इज इक्वल टू CD। गॉट इट? 6th क्वेश्चन कंप्लीटेड।